घर की चटपटी आलू चाट। ओए होए होए, क्या आलू चाट बनाते हो आप बिरजू काका। बाय गॉड, मजा आ गया। अगर आपके हाथ की बनी चाट एक बार कोई 5 स्टार होटल का मालिक चख लेना तो आपको 2 लाख सैलरी पर आराम से रख ले। क्या रश्मिका बेटिया, तुम भी मजाक अच्छा कर लेती हो। ले मजाक करे मेरे दुश्मन, भला मुझे क्या पड़ी है मजाक करने की। खैर, ये लो अपनी चाट के पैसे और एक प्लेट पैक भी कर देना, शाम को बैठकर मजे से खाओगी। हाँ हाँ बेटिया, पैक कर दी। आलू चाट लेकर रश्मिका घर आ जाती है। आ गई आलू चाट खाकर, तेरा भी ना जाने क्या ही होगा। कोई दिन नहीं जाता होगा जब तू ठेले पर चाट खाने नहीं जाती होगी। अरे जितने पैसे तूने आज तक इस आलू चाट पर फूंक दिए होंगे ना, इतने पैसे अगर बैंक में जमा किए होते तो अब तक तेरे लिए सोने की चेन बन जाती। ओफो माँ, तुम भी ना बस कंजूसी करती रहो। अरे अभी तो मेरे खाने पीने के दिन है। हाँ हाँ, वो तो शादी के बाद ही तुझे पता चलेगा। अब ऐसे ही दिन बीतने लगे और फिर कुछ दिनों बाद रश्मिका की शादी शेखर नाम के लड़के से हो जाती है। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसकी सास जरा सख्त मिजाज की थी। बहू, हमारे घर में सब कुछ नियम से होता है। क्यों, ये ससुराल है या कोई जेल माजी जो यहाँ नियम चलेंगे? बहू, ज्यादा मजाक मुझे पसंद नहीं। बहू हो तो बहू की मर्यादा में ही रहो, समझी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। एक तो इस घर का नियम सुबह 5 बजे उठना, पहले साफ सफाई, फिर पूजा पाठ और फिर खाना बनाना। और हाँ, बाहर का खाना बिल्कुल मना है, हमारे यहाँ बाहर का खाना नहीं आता। ये बात सुनकर तो जैसे रश्मिका चौंक गई। बाहर का खाना तो मेरी जान है, खासकर आलू चाट, गोलगप्पे, पापड़ी। अब एक बार को मैं चलो बाकी चीजें भी छोड़ भी दूं, लेकिन आलू चाट वो मैं कैसे छोड़ दूं, वो तो मेरी जान है। अब ऐसे ही दिन बीतने लगे। रश्मिका घर के कामों में रम गई। उसे कुछ दिन बीत गए। यार, कितने दिन हो गए मुझे ये आलू चाट खाए हुए। अब तो ऐसा लगता है माँ ने जो श्राप दिया था जैसे वो सच हो गया। पहले जहाँ मैं दिन में 2-3 बार आलू चाट खा लेती थी, अब इतने दिन हो गए लेकिन अभी तक नसीब नहीं हुई। यही सब सोचते हुए जब वो सब्जी काट रही थी तो उसे आलू दिखे। वाह, ये आलू, आए आलू मेरी जान, काश मुझे अभी आलू चाट मिल जाती। नहीं 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 रश्मिका, ये गलत है। अगर माँ जी को पता चल गया तो? अरे तो क्या हुआ, माँ जी ने तो बाहर की चाट खाने के लिए मना किया है ना, घर की थोड़ी ना। मैं तो घर में आलू चाट बना ही सकती हूँ, लेकिन फिर भी माँ जी को कुछ पता चला तो? एक काम करती हूँ, जब दिन में सब सो जाएंगे ना तब मैं इसकी तैयारी करूंगी। तब तक मैं इसकी रेसिपी देख लेती हूँ। अब वो सबको दिन का खाना बनाकर खिला देती है। फिर खाना खाने के बाद में दिन में सब सो जाते हैं। तब रश्मिका चुपचाप रसोई में गई। उसने आलू लिए और चुपके से छत पर चली गई और वहां बैठकर उसने छत पर बने चूल्हे पर आलू उबाले। फिर उसमें थोड़ा नमक, मिर्च, नींबू डाला और अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर बढ़िया सी चाट बनाकर तैयार कर ली। अब छत पर हल्की हवा चल रही थी। इतना बढ़िया मौसम हो रहा है कि एक काम करती हूँ, इस चाट के साथ थोड़े गाने भी चला लेती हूँ फोन पर, फिर मजा दुगना हो जाएगा इस चाट का। अब वो मजे से चाट खाने लगी, साथ में उसने सॉफ्ट म्यूजिक भी चला लिया। अब तो जैसे उसे अपनी अलग ही दुनिया मिल गई हो। उसकी आंखों में चमक थी। इतने दिनों बाद आलू चाट खाकर तो उसे मजा ही आ गया। तभी म्यूजिक की आवाज सुनकर उसकी ननद भी जाग गई। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? अब निधि भी छत पर आ गई। भाभी, आप ऊपर क्या कर रही है इस वक्त? कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। अरे आप चाट खा रही हैं? वो बस मन कर गया था आलू चाट खाने का तो खा ली। ये बात सुनकर पहले तो ननद गुस्सा हुई। आप जानते हैं ना, माँ को पता चला तो कितना गुस्सा होंगी वो। अरे लेकिन माँ जी को बताएगा कौन? एक काम कीजिए ना, आप भी ये खाकर देखिए ना, अगर अच्छी ना लगे तो फिर जैसा आपको ठीक लगे। ये मैंने बनाई है। फिर जैसे ही निधि ने एक और खाया तो वो बड़ी खुश हुई। वाह भाभी, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, थोड़ी और मिलेगी? फिर दोनों ननद भाभी हंस पड़ी और चाट खाते हुए डांस करने लगी। और अब ये रोज का सिलसिला बन गया। दिन में सबके सोने के बाद दोनों ननद भाभी अपने कमरे से निकलती और छत पर जाकर चाट बनाने की तैयारी करती। और अब रश्मिका के साथ साथ उसकी ननद को भी चाट की आदत लग गई। फिर एक रोज जब उसका देवर पीयूष कॉलेज से लौटा तो उसे भी छत से कुछ आवाज आई। उसने वहां जाकर देखा तो चुप रह गया। ओह, ये तो सीक्रेट पार्टी हो रही है दोनों ननद भाभी के बीच। हाँ, लेकिन किसी को बताना मत। अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगा, लेकिन अपनी इस पार्टी में आपको मुझे भी शामिल करना होगा। ओके डन। अब कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक रोज, हाँ हाँ, आ जाऊंगी तीर्थ पर जाने के लिए, तो मैं कब से तैयार बैठी हूँ, ऐसा कहकर वो फोन रख देती है। क्या हुआ माँ, किसका फोन था? तेरी निर्मला मौसी का फोन था। बोल रही थी कि उसके यहाँ से बस तीर्थ यात्रा पर जा रही है तो मुझे भी साथ में चलने के लिए कह रही थी।
इसीलिए मैं भी महीने भर के लिए उसके साथ जा रही हूँ। चल अब मेरी पैकिंग में मदद कर दे। अब निधि और रश्मिका पैकिंग में उसकी मदद करती हैं। अगले दिन सुमित्रा तीर्थ यात्रा के लिए चली जाती है। उसके जाने के अगले दिन ही सेठ धनचंद उनके घर आता है। निधि, तेरी माँ मेरे पैसे दिए बिना ही तीर्थ पर चली गई। उसने शादी के लिए जो 50,000 कर्ज लिया था उसे वो कब वापस करेगी? हाँ सेठ जी, थोड़ा सा समय दीजिए। अब भैया इकलौते हैं इस घर में कमाने वाले, अब उनसे जितना हो पाया उतने पैसे तो हमने लौटा ही दिए हैं, बाकी का इंतजाम भी भैया कर देंगे। आप जानते तो हैं वो कितनी मेहनत करते हैं, सुबह से काम पर निकलते हैं और 10 बजे घर लौटते हैं। हाँ तो मैं क्या करूं? और जिन पैसों की तू बात कर रहा है ना वो बस 30,000 हैं, बाकी के 50,000 देना अभी बाकी है देने को। माँ को बोलना जल्दी पैसे का इंतजाम करे। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। ये कौन था? भाभी, वो आपकी शादी के समय माँ ने इससे 80,000 रुपए लिए थे कर्जे पर। भैया और माँ अभी तक 30,000 लौटा पाए हैं, लेकिन इसे अपने बाकी के पैसे भी जल्द चाहिए। अब भैया अकेले कमाने वाले, मेरा अभी कॉलेज पूरा नहीं हुआ कि मैं उनकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। काश मैं उनकी कोई हेल्प कर पाती। भाभी, क्यों ना हम आपके इस आलू चाट के काम को बिजनेस बना दें? क्या मतलब? मतलब ये कि हम आलू चाट बनाकर बेचें। तो वैसे भी आप कितनी टेस्टी बनाती हैं। ये इतना इजी नहीं है। तुम जानते हो ना, माँ को पहले ही बाहर की चीजों से नफरत है। ऊपर से जब ये पता चलेगा कि घर की बहू बाहर जाकर चाट बेच रही है तो कितना बुरा लगेगा। अरे तो बाहर जाने के लिए कह कौन रहा है? हम अपनी छत पर भी बढ़िया सी स्टॉल लगाएंगे, साथ ही वहीं पर बैठने का भी इंतजाम कर देंगे। और आप दोनों तो जानती हैं शहरों में टेरेस रेस्टोरेंट्स का कितना क्रेज है। उसका ये आइडिया सबको पसंद आ जाता है। अब वो छत पर ही एक छोटा सा स्टॉल बनाते हैं, साथ ही थोड़ी कुर्सी टेबल भी लगा देते हैं और छत वाली चाट के नाम से वो हर जगह प्रचार कर देते हैं। कुछ ही दिनों में पूरा मोहल्ला वहां आने लगा। ऐसे ही अब सुबह से शाम तक उसके यहाँ चाट खाने के लिए लोग आने लगे और उनकी कमाई खूब अच्छी होने लगी। 20 दिन के अंदर ही रश्मिका ने सेठ के सारे पैसे उसे लौटा दिए। फिर एक रोज जब सुमित्रा देवी बिना तीर्थ यात्रा के घर लौटी तब वो चुपचाप छत पर चली गई। वहां का नजारा देख वो गुस्सा हो गई। ये क्या हो रहा है यहाँ? अब सब चौंक गए। माँ जी, वो मैंने कहा था ना बाहर का खाना मना है। माँ जी, ये बाहर का खाना नहीं है, मैंने खुद बनाया है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? माँ भाभी को कुछ मत कहिए, ये बेचारी तो बहुत ही अच्छी है। इनको ऐसा करने के लिए मैंने ही बोला था। और आज देखिए इनकी बनाई हुई आलू चाट लोगों को इतनी पसंद आई कि इन्होंने कुछ ही दिनों में सेठ का सारा कर्जा लौटा दिया। ये बात सुनकर सुमित्रा हैरान रह गई और उसे अपनी बहू पर बड़ा गर्व हुआ। अरे वाह, मेरी बहू तो बड़ी किस्मत वाली है जिसने छत को भी दुकान बना दिया। उसने अपनी बहू को गले से लगा लिया। रश्मिका भी अब बहुत खुश थी। कभी कभी छोटी सी खुशी जैसे छत पर बैठकर आलू चाट खाना पूरे घर की किस्मत बदल देती है। साथ ही जहाँ प्यार और समझ हो वहीं से असली खुशियां शुरू होती हैं। क्या हुआ भाभी, आप इतनी टेंशन में क्यों हो? क्या बताऊं, इतना बड़ा परिवार है, सारा दिन घर के कामकाज में समय हो जाता है। ऊपर से बच्चे हैं कि इनके खाने को लेकर नखरे रहते हैं। किसी को ये सब्जी नहीं खानी, किसी को वो नहीं खानी। आपकी बातों से तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। आपको पता है, हम सब भी ऐसे ही बचपन में अपनी माँ को परेशान करते थे खाने के लिए, लेकिन फिर माँ हम सबके लिए मीठी चटपटी रोटियां बनाती थी जो कि बड़ी टेस्टी होती थी। ना तो उसके साथ हमें किसी चटनी की और ना किसी दूध या मक्खन की जरूरत थी। हम लोग तो बस ऐसे ही खा जाते थे। अच्छा, तो कैसे बनती है ये मीठी चटपटी रोटियां? माँ तो आटे में गुड़, सफेद तिल, लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक मिलाकर आटे को गूंथ लेती थी, फिर उसकी रोटियां बनाती थी। इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं है और हाँ, बच्चों को ये पसंद भी आएगी। तभी उनकी सास वहां आ जाती है। रहने दे, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको भी भूख लगेगी ना अपने आप आएगा खाने के लिए। बेकार में आटा खराब होगा वो अलग। अच्छा, तुम दोनों एक काम करो, शाम को तुम्हारी ननद और नंदोई घर आ रहे हैं तो आज खाने में मटर पनीर, पूड़ी और खीर बना लो। सास के कहने पर दोनों बहुएं वही सब बना देती हैं, लेकिन शाम को भी वही सब शुरू हो जाता है। माँ, मुझे नहीं खानी है पूड़ी और मटर पनीर की सब्जी। पता है ना, मुझे मटर पसंद नहीं है। तभी ननद का बेटा भी कहता है, मुझे भी पसंद नहीं है ये पूड़ी, कल ही तो खाई थी बड़ी मुश्किल से। ओफो रिंकू, अब बस भी कर अपने नखरे दिखाना, मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है। अब क्या खिलाऊं तुझे? ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, पराठे नहीं खाना, रोटी नहीं खानी, पूड़ी नहीं खानी। सच में भाभी, मैं तो दुखी हो गई हूँ इन सब से। मैंने कहा था ना, एक बार आप बच्चों के लिए मीठी चटपटी रोटियां बनाकर देखिए, वो इन सबको बड़ी पसंद आएगी। अब बच्चों का क्या है, उन्हें तो हेल्दी और अनहेल्दी फूड में फर्क नहीं पता ना, वो तो बस हमें ही ध्यान रखना होता है। ओफो, ना जाने क्या हो गया है आजकल के बच्चों को। अब सब बच्चे एक जैसे ही हो गए हैं। अब छोटी बहू तो इतना कह रही है मीठी चटपटी रोटियों के बारे में,
तो अब एक बार बनाकर ही देख लो, क्या पता बच्चों को पसंद आ जाए। बना ले तू अपनी मीठी चटपटी रोटियां, मैं भी तो देखूं आखिर कौन कौन खाता है। अपनी सास का ऑर्डर मिलते ही वो झट से रसोई में जाती है और आटे में नमक, मिर्च, गुड़ और सफेद तिल मिलाकर उसका आटा लगा लेती है। फिर तवे पर सेक कर बच्चों को खाने को देती है। सबको उसके यहाँ का खाना बड़ा पसंद आता है। वाह चाची, आपके हाथ की रोटी तो कितनी अच्छी है। हमें नहीं पता था कि रोटियां इतनी टेस्टी भी हो सकती हैं। एक और मिलेगी? हाँ मामी, ये तो बहुत यम्मी है। अरे अगर तुम सब इसका पराठा खाकर देखोगे ना तो और भी ज्यादा मजा आएगा, वो भी मक्खन के साथ। सच में सुनकर ही मन कर रहा है, आप बना दो। स्वाति उनके लिए वैसे ही पराठे भी बनाकर लाती है और माखन के साथ खाने को देती है। सब बच्चे बड़े ही मजे से खाते हैं। भला ऐसा क्या टेस्ट है इसकी रोटियों में? टेस्ट तो करना पड़ेगा, लेकिन छोटी बहू से कहूंगी तो इसके भाव बढ़ जाएंगे। नहीं, कुछ रोटी बची है डब्बे में, दिन में जब सो जाएंगे तब चुपके से खाकर देखूंगी। दिन में सब सोते हैं तो उनकी सास चुपके से जाकर डब्बे में से रोटी निकाल लेती है। उसे वो रोटी बड़ी ही पसंद आती है। वो दूसरी रोटी भी खा लेती है। ऐसे कर वो सभी रोटियां खा जाती है। शाम को बच्चों ने भूख लगने पर फिर से बची हुई मीठी चटपटी रोटियां मांगी। स्वाति ने जैसे ही डब्बा खोला तो वो तो बिल्कुल खाली था। हैं? ये रोटियां कौन खा गया? दिन में 6 रोटियां तो बची थी ना भाभी। ये सुनकर जेठानी अपनी सास की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। हाँ तो क्या हो गया, वो मुझे जोरों की भूख लगी थी इसलिए मैंने खा ली। और कौन सी किताब में लिखा है कि वो रोटियां सिर्फ बच्चे ही खा सकते हैं, बूढ़े नहीं? बुरा मत मानना माँ जी, लेकिन इसमें 6 रोटी थी, वो क्या सारी आप अकेले? कोई जरूरत नहीं है मेरी रोटियों को नजर लगाने की। अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा, अब मैं फिर से बच्चों के लिए बना देती हूँ। इस तरह स्वाति एक बार फिर से शाम को मीठी चटपटी रोटियां बना लेती है। बच्चे फिर से वो सभी रोटियां खा जाते हैं। बहू, अब कुछ सादी रोटियों के लिए भी आटा लगा ले, बाहर मेरे बेटे और जवाई जी इंतजार कर रहे हैं। ओफो, क्या मुसीबत है, मीठी चटपटी रोटियां ना हो गई, ये तो आफत ही हो गई। सुबह से बनाते बनाते थक गई। इसी को कहते हैं नेकी कर और कुएं में कूद। अब तो ये रोज की बात हो गई। अब वो पहले सबके लिए मीठी चटपटी रोटियां बनाती और फिर सबके लिए सादी रोटियां भी बनाती। अब उसका सारा दिन रसोई में बीत जाता। कुछ दिनों बाद उसकी ननद वापस जाने लगती है। स्वाति भाभी, रिंकू को ना आपके हाथ की रोटियां बड़ी पसंद आई। ऐसा करना, आप ना ये रोटियां बना दिया करो, जब वो ऑफिस से आएंगे तो आते आते ले जाया करेंगे। स्वाति अपनी ननद को ना नहीं कर पाई। कुछ दिनों बाद सास की सहेली आई तो सास ने फिर से फरमाइश कर दी मीठी चटपटी रोटियां बनाने की। अरे मेरी सहेली को भी तो पता चले मेरी बहू कितनी टैलेंटेड है। अब स्वाति के पास कोई चारा नहीं था। वो चुपचाप रसोई में गई और मीठी चटपटी रोटियां बनाकर परोसने लगी। अरे बहू, 1 रोटी और। मैं तो 2 और लूंगी, बड़ी ही टेस्टी है। रसोई में रोटियां बना रही स्वाति अपने सर पर हाथ रख लेती है और हार थक कर जमीन पर ही लेट गई।